ईरान से डील पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो गए, आपने हुर्मस खुल गई। जुमे को मुकम्मल तौर पर बहरी आमदरफ्त बहाल हो जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप का ऐलान, कहा माहदे पर दस्तखत के लिए जेडी वेंस आएंगे, उसके बाद मुसविदा जारी करेंगे। ईरान से ताल्लुकात अच्छे होने की उम्मीद है। अहम बात यह है कि तेल की कीमत गिर रही है, स्टॉक ऊपर जा रही है। तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी। इस तकरीब की मेज़बानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान अमन का बेताज बादशाह, मुफाहमत का सुल्तान, तबाही के दहाने पर खड़ी दुनिया को अमन का तोहफा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की गैर मामूली सिफारतकारी से सदी का सबसे बड़ा तनाज़ा हल। अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलाखिर मुआहदे पर इत्तफाक। बाज़ाब्ता दस्तखत की तकरीब 19 जून को जनीवा में होगी। मेज़बान पाकिस्तान होगा। डील की खुशखबरी सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी को सुनाई। कहा तवील और तफसीली मुज़ाकरात के बाद मतन को हतमी शक्ल दी गई। तमाम मुहाज़ों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ। मुआहदे के बाद सालिस मुमालिक इजलास करेंगे, जिसमें तकनीकी और इंतजामी अमूर तय किए जाएंगे। शहबाज शरीफ का ताउन पर फ्रीक्वेंसी इज़हार तशक्कुर। कतर, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत के किरदार के मोहतरफ। जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया है। बेपना आजमाइशों के बाद ईरान अमेरिका ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने गैर मामूली किरदार अदा किया। पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया। जंग के शोले बुझाने के लिए फील्ड मार्शल ने शब रोज एक किए। मुअर्रख हमेशा पाकिस्तान का नाम सुनहरे हरूफ में लिखता रहेगा। वजीर आजम का कौमी असम्बली में खिताब। पाकिस्तानी कौम समेत पूरी आलमी बरादरी को कामयाबी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। कहा मुज़ाकरात के दौरान कई नशेबो फराज आए। बाज औकात लगता था मामला अभी खत्म हो जाएगा। मुश्किल हालात में भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। शहबाज शरीफ ने मुआवनत पर नवाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी, विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान समेत दीगर रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। अमन मुआहदे के समरात हर पाकिस्तानी तक पहुंचाने का आज़म। अशआर से माहौल गरमाया। हमने आज जीता है वो इम्तिहान, दुनिया में गूंजता है नाम पाकिस्तान। जब हम पर कोई हमला कर दे तो दुश्मन को धूल चटाते हैं हम, और अमन की बात हो तो आग में फूल खिलाते हैं हम। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसराइल की साजिशें नाकाम। नेतन्याहू की मुखालफत के बावजूद मुआहिदा तय पाया। मुआहिदे में रुकावट पर ट्रंप ने सेहूनी वज़ीर-ए-आज़म को खरी खरी सुनाई। 19 जून को मुआहिदे पर दस्तखत की तस्दीक। G7 इजलास में शिरकत के लिए फ्रांस पहुंच गए। कहा आपने हुर्मस में जहाज़ों की नकलो हरकत शुरू हो गई। तेल से लदे कई जहाज़ आपने हुर्मस से बाहर निकल रहे हैं। बहरी जहाज़ जुनूबी रास्ते इख्तियार कर रहे हैं जो महफूज है। नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं अभी बहुत सी तफसीलात तय होना बाकी हैं। मुआहिदे पर अमल दरामद की तस्दीक का अमल 2 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। देखेंगे तेहरान कहां पर समझौता करने के लिए तैयार होगा। उम्मीद है मुआहिदे का मतन इसी हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। तवक्को है ईरान की नुमाइंदगी स्पीकर और वजीर खारजा करेंगे। ईरान का हर सूरत मुआहदे की पासदारी का आज़म। अमेरिका पर वादों को पूरा करने के लिए मुनासिब इकदामात पर जोर। जनीवा जाने से पहले खित्ते के मुमालिक के दौरे का ऐलान। मफाहमती यादाश्त पर एतमाद में लिया जाएगा। मतन दस्तखत के बाद शाया करने का ऐलान। इस्माइल बकाई कहते हैं जारहिये से हुए नुकसान को कभी नहीं भूलेंगे। बेमिसाल कुर्बानियां देकर अपना दिफा किया। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक मफाहमती यादाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई तो हमारी उंगली ट्रिगर पर रहेगी। वजीर खारजा ने अमन मुआहिदे के नफाज का जिम्मेदार अमेरिका को करार दे दिया। लिबनान में इसराइली जारहियत के मुकम्मल और फौरी खात्मे पर जोर। अब्बास सरागची के सऊदी अरब, तुर्की, इराक और मिस्र के वज़राए खारजा से राबते। मफाहमती यादाश्त पर तबादला ख्याल। सिफारती कोशिशों में हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। ईरान पर पाबंदियां खत्म की जाएंगी। मुज़ाकरात से पहले मुंजमद 12 अरब डॉलर जारी किए जाएंगे। 30 दिन में अमरीकी बहरी नाकाबंदी का मुकम्मल खात्मा होगा।
19 जून को दस्तखत के बाद आपने हुर्मस खोल दी जाएगी। 14 निकाती मुफाहमती मुसवदे की तफसीलात मंजर-ए-आम पर। ईरान ने जौहरी हथियार तैयार न करने की तौसीक कर दी। 60 रोज में मुज़ाकरात की तजवीज़, जौहरी मसाइल, पाबंदियों के मुकम्मल खात्मे और अफजुदा यूरेनियम के तरीक़ेकार पर बात होगी। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सीज की हिमायत फिलहाल यादाश्त का हिस्सा नहीं। ईरान ने नई पाबंदियां आयद न करने और दोबारा हमला न करने की भी गारंटी मांग ली। लेबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी भी मुआहिदे का हिस्सा। अमरीकी टीवी CNN अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार का मोतरफ। कहा, इस्लामाबाद ने अमरीका और ईरान के दरमियान बुनियादी पुल का किरदार अदा किया। दोनों ममालिक की क़यादत को आमने सामने बिठाया। फरीकैन के दरमियान मुसव्वदों का तबादला पाकिस्तान के जरिए होता रहा। जंग बंदी में तोसी और अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान का कलीदी किरदार रहा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को अमरीकी सदर ने अपना पसंदीदा करार दिया। अमन मुज़ाकरात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार बहुत अहम था। पाकिस्तान कामयाब सिफारतकारी का चैंपियन, दुनिया पाकिस्तानी काविशों को मान गई। कामयाब सिफारतकारी पर आलमी बरादरी के पाकिस्तान को शाबाश। चीन का ईरान अमरीका मुआहदे का खैर मकदम, खिते में अमन के लिए आलमी बरादरी के साथ काम करने का अज़्म। कहा, आपने हुर्मस को दोबारा खोलना बैनुल अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मुफाद में है। उम्मीद है महफूज आज़ादाना बहरी आमदरफ्त जल्द बहाल की जाएगी। सऊदी अरब को मुआहदे से पायदार अमन की राह हमवार होने की उम्मीद। कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन मुआहदा इलाकाई ममालिक के दाखिली अमूर में अदम मुदाखलत के असूल पर मबनी होना चाहिए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा को हतमी मुज़ाकरात भी तामीरी अंदाज में जारी रहने की तवक्को। मुत्तहिदा अरब अमारात का मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली ईरान पर पाबंदियां नरम करने पर मशरूत आमादा। बरतानवी वज़ीर आज़म की भी पाकिस्तान और दीगर फ्रीकैन को मुबारकबाद। OIC, UN सेक्रेटरी जनरल और GCC के सेक्रेटरी जनरल का भी खैर मकदम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त को खित्ते में अमन के लिए अहम पेशरफ्त करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा मसाइल के पुरअमन हल के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। उम्मीद है मुफाहमती यादाश्त खित्ते में पायदार और जामे अमन की बुनियाद डालेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुआहिदा, सिफारती कोशिशों और दोस्त ममालिक के इज्तिमाई अज़्म का नतीजा करार दिया। पाकिस्तान को इतना बड़ा एजाज 78 साल में नसीब नहीं हुआ। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ने इंतहाई नाजुक मसले को बड़ी महारत से हल किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, उम्मत मुस्लिमा इत्तेहाद रखे तो फ़लस्तीनियों को भी इंसाफ मिलेगा। स्पीकर अयाज सादी की भी अमन माहिदे पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान की क़यादत नोबेल अमन प्राइज़ की हकदार है। ईरानी सफ़ीर की पार्लियामेंट आमद। स्पीकर से मुलाकात में पाकिस्तान के बतौर सालिस किरदार की तारीफ, शुक्रिया अदा किया। His Excellency, your any message regarding this MOU? Thank you for Pakistani people, Pakistani government. अमरीका ईरान मुफाहमत आलमी इस्तेहकाम के लिए नेक शगुन। अमन के लिए पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को दुनिया तस्लीम कर रही है। वफाकी वज़ीर मवासलात और सदर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशें काबिल तहसीन करार। हिज़्बुल्लाह का अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमती यादाश्त का खैर मकदम। बेघर होने वालों को वापसी से कबल इंतजार करने की हिदायत। लेबनानी वज़ीर आज़म को मुआहिदे से जंग के खात्मे की उम्मीद। कहा, अपनी सरजमीन से इसराइली इनखला और कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाएंगे। मुज़ाकरात में मुतालबात मनवाने की पहले से ज़्यादा कोशिशें करेंगे। अमरीका ईरान मुआहिदा, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में गिरावट। निर्ख 5% से जायद गिर गए। अमरीकी क्रूड ऑयल $80.61 फी बैरल और बरतानवी खाम तेल $82.86 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, एक दिन में 5 हदें बहाल। इंडेक्स 1,77,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। बिजनेस कम्युनिटी का मुतालबा मुस्तरद। शरह सूद 11.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने रवा माली साल की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल मईशत के लिए नया चैलेंज करार। FPCCI ने शरह सूद बरकरार रखना मईशत के लिए इंतहाई नुकसानदेह करार दिया।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के अरकान एफबीआर की कारकर्दगी पर बरस पड़े। चेयरमैन एफबीआर तो खजूर से आम बना लेते हैं, इन पे मामला ना छोड़ें। सेनेटर दिलावर खान का तंज, चेयरमैन सलीम मानवीवाला की भी तनकीद। कहा जो सिस्टम फ्लॉप होता है एफबीआर 2 साल बाद फिर वही ले आता है। कमेटी का बरामदात की गिरावट पर इजहार तशवीश। एक्सपोर्टर्स पर 1% विदहोल्डिंग टैक्स खत्म करने और इंश्योरेंस से हासिल मुनाफे पर टैक्स आयद करने की तजवीज मंजूर। पंजाब असेंबली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तलब। नए माली साल का बजट पेश किया जाएगा। सिंध और बलूचिस्तान के बजट 17 जून को आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 2 बजट तैयार, एक पूरे साल के लिए और दूसरा सिर्फ 3 माह के लिए होगा। इजलास का बुलाना है, सूबाई हुकूमत फैसला न कर सकी। मर्दान में अफसोसनाक वाकया, पाक फजाइया का तरबियती तैयारा हादसे का शिकार। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी शहीद। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकाती बोर्ड कायम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हादसे पर गहरे दुख का इजहार। सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज की भी शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत। चकवाल में सीसीडी एहलकार की फायरिंग से बच्ची का कत्ल, वालिद का तफ्तीश पर अदम एतमाद, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। और जापान के मद्दाहों ने मैच के बाद स्टेडियम में सफाई की नई मिसाल कायम कर दी। नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच के अख्ताम पर डिला स्टेडियम में बिखरा कचरा उठाया। वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।